सेव इंडियन फुटबॉल बिफोर इट्स टू लेट। प्लेयर सामने आकर के वीडियो बना रहे हैं, पर आखिर ये क्या चल रहा है? अभी करंट सिचुएशन क्या है और इंडियंस फुटबॉल में इतना गंदे क्यों है? आइए मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल तरीके में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हमको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी इंडियन फुटबॉल की। इंडिया शुरू से फुटबॉल में ऐसा नहीं था, बल्कि इट वॉज द बेस्ट टीम इन एशिया। 1950s और 60s के अराउंड इंडिया को ब्राजील कहा जाता था एशिया का। इंडिया सेमीफाइनल भी खेली थी ओलंपिक्स के, और यहाँ तक कि 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है एशिया गेम्स में। पर पहले और अभी में इतना क्या अंतर आ गया कि जिस टाइम पर इंडिया को ब्राजील ऑफ एशिया कहा जाता था, वो आज इतनी घटिया हो गई है फीफा रैंकिंग्स में। मैं आपको 3 कंट्रीज के एग्जाम्पल देता हूँ। पहला सीरिया, जो कि पिछले 12 साल से सिविल वॉर से गुजर रही है, बट स्टिल उसकी फीफा रैंकिंग्स काफ़ी अच्छी है इंडिया के कंपेयर में। नॉर्थ कोरिया, जो कि एक डिक्टेटरशिप कंट्री है और वहाँ पर कई सारे लोग यहाँ तक कि भूखमरी से भी मर रहे हैं, बट स्टिल वो भी इंडिया से बेटर फुटबॉल में। और पैलेस्टाइन, जिसको काफ़ी लोग तो एज ए कंट्री भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वो भी बेटर है इंडिया से। तो आखिर इंडिया में ही ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया फीफा रैंकिंग्स में आगे नहीं बढ़ पा रही है? सबसे पहले हमें इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। फुटबॉल ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, और 1860s के अराउंड कलकत्ता को फुटबॉल कैपिटल कहा जाता था इंडिया का। और जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया में फुटबॉल हो रहा है तो मोस्टली प्लेयर्स ऑब्वियसली इंडियंस होंगे, पर ऐसा नहीं था। हर प्लेयर्स ब्रिटिशर्स थे, और इस चीज को नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी ने चेंज कर दिया पूरी तरीके से। 1877 में इंडिया का पहला क्लब बना था, जिसका नाम था द बॉयज क्लब, और 1889 में एक लेजेंड क्लब एस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसको आज लोग मोहन बागान के नाम से जानते हैं। और इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन 1893 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, पर वो इंडिया पे ना फोकस करके कलकत्ता पे ज़्यादा फोकस करता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पर फुटबॉल का क्रेज ज़्यादा था। फिर एक ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ जिसने इंडिया का नज़रिया फुटबॉल में बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया था। दरअसल एक फुटबॉल लीग होती थी IFA शील्ड करके, जिसको हमेशा से अंग्रेज जीतते आ रहे थे, पर एक बार वो इंडिया जीत गई 1911 में, जिससे इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज बढ़ गया और अंग्रेज़ों को भी रियलाइज़ हो गया कि इंडिया हमसे काफ़ी आगे भी हो सकता है अगर उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर इक्विपमेंट्स मिले तो। पर ब्रिटिशर्स को इस बात का डर था कि अगर फुटबॉल के कारण सब में के अंदर यूनिटी ना आ जाए, उससे कोई नेशनल मूवमेंट ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने कभी भी इंडिया की कोई नेशनल टीम नहीं बनने दी। और इसके लिए हम आज भी सफ़र करते हैं। इंडिया की नेशनल टीम कैसी भी खेल रही हो, बहुत सारे फुटबॉल फैंस को इससे कोई भी मतलब नहीं है, पर उनकी क्लब की टीम बिल्कुल जीतनी चाहिए, और यही उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है। 1950s के अराउंड इंडिया को वर्ल्ड कप में एंट्री मिलती है, और इंडिया अकेली एशिया की ऐसी टीम रहती है जिसे वर्ल्ड कप से इनविटेशन मिलता है, पर इस इनविटेशन की कोई भी परवाह नहीं करता है। और इसका एक रीज़न ये भी था कि इंडियन फुटबॉल के पास प्लेयर्स को देने के लिए इतने पैसे नहीं थे। फिर कहानी में एंट्री होती है द ग्रेट सैयद अब्दुल रहीम की, जो कि इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल कोच माने जाते हैं, और वो काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं, जिसका रिजल्ट इंडिया को फुटबॉल में दिख रहा था। इंडिया काफ़ी सारे गेम्स भी जीत रही थी। वो 4-2-4 सिस्टम लाते हैं, यानी कि 4 डिफेंडर्स, 4 अटैकर्स एंड 2 मिडफील्डर्स। और इंडिया का गेम इस कदर इम्प्रूव हो रहा था कि 1956 में इंडिया ओलंपिक्स भी जाती है, पर अफसोस वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में हार जाती है। फिर डेट आती है 1962 3 सितंबर, जब इंडिया अपना पहला एशियन गेम्स खेलती है साउथ कोरिया के खिलाफ, जिसमें इंडिया काफ़ी बुरी तरीके से 2-0 से हार जाती है। बट स्टिल इंडिया somehow managed to qualify for the finals, and again it was against साउथ कोरिया। मैच हो रहा था जोगार्ता में, जहां पर 1 लाख लोग आए थे कम से कम, और सभी लोग इंडिया के खिलाफ थे। यहाँ तक कि वो हमारे नेशनल एंथम की भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जब कैसे भी किसी इंडियन प्लेयर के पास बॉल आती तो वो लोग इतना तेज चिल्लाने लग जाते कि CF रेफरी के सीटी बजाने की भी आवाज़ नहीं आती थी। पर इंडिया साउथ कोरिया को आउट प्ले कर देती है पूरी तरीके से। इंडिया अपने पहले 2 गोल शुरू के 30 मिनट में ही कर देती है, और फिर वो पूरा डोमिनेट करती है, और एट द एंड 2-1 से ये फाइनल जीत जाती है। इंडियन प्लेयर्स का फिर काफ़ी अच्छी तरीके से स्वागत होता है इंडिया में, और एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। बट एक बहुत अफसोस और अनफॉर्चुनेट न्यूज़ होती है इंडियन फुटबॉल के लिए। जो कोच रहीम थे, उनको लंग कैंसर से हुआ था, जिसके कारण वो 1 साल बाद गुजर गए, और उन्होंने इंडियन फुटबॉल को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था कि सबको लग रहा था कि अब यहाँ से तो इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर ब्राइट ही है। पर मैं आपको कुछ स्टैट्स बताना चाहता हूँ। स्टैट्स देखिए, इंडिया 52 में से 27 गेम्स जीतती है,
पर 1980s और 86 के अराउंड इंडिया 49 में से सिर्फ 15 गेम्स ही जीतती है और उसके बाद ये नंबर और कम हो जाता है। जहाँ काफ़ी सारे कंट्रीज फुटबॉल के लिए कुछ ना कुछ कर रही थी, इन्वेस्टमेंट कर रही थी, वहाँ इंडिया कुछ नहीं करती है। एक प्रो लाइसेंस कोच होता है जो कि काफ़ी हाईली क्वालिफाइड कोचेस को ही मिलता है और मैं आपको इसके एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ कि जैसे ईरान के पास ये नंबर 139 था, उसके मुकाबले इंडिया जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है उनके पास सिर्फ 14 ही प्रो लाइसेंस जो कोचेस थे। ये तो हो गई इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री। अब हम बात करते करंट सिनेरियोज के बारे में। अभी क्या चल रहा है इंडियन फुटबॉल में और सारे प्लेयर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। दरअसल इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन काफ़ी तरीके से लैग कर रही है बहुत सारी चीज़ों में और इसलिए सारे इंडियन प्लेयर्स चाहते हैं कि फीफा इंडियन फुटबॉल में इंटरफेयर करे और इसे बचा ले और उन्हें हम सबके टीवी स्क्रीन्स में होना चाहिए, पर उन्हें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्यों? दरअसल काफ़ी सारे प्लेयर्स ने मिलके एक वीडियो बनाया जिसमें वो फीफा से अपील करते हैं कि प्लीज़ इंडियन फुटबॉल को बचा लो। वो कह रहे हैं कि ये जनवरी का महीना है, सो लेट्स होप कि इंडियन फुटबॉल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि क्या बीसीसीआई को इसमें कुछ करना चाहिए या इंडियन गवर्नमेंट को इसमें कुछ करना चाहिए और या फीफा को इसमें स्टेप इन करना चाहिए? प्लीज़ आपके जो भी ओपिनियन हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना और इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड काफ़ी अमेजिंग कंटेंट बनाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।